अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तमाम इन्वेस्टर्स से मुखातिब होकर ये कहना चाहूँगा कि जब से हमने आज़ाद मैदान के प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, अब हमारे ख़िलाफ़, हमारी फाउंडेशन के ख़िलाफ़, जिस फाउंडेशन ने इन्वेस्टर्स को एक करने के लिए आज़ाद मैदान का प्रोटेस्ट रखा है ताकि इन्वेस्टर्स जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, तो अब हमारे ऊपर, हमारी फाउंडेशन के ऊपर तरह तरह की बदगुमानियाँ फैलाई जा रही है और तरह तरह के गलत इल्ज़ामात हम पर लगाए जा रहे हैं। जो इल्ज़ामात लगाने वाले लोग हैं उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर नौहेरा शेख मैडम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हक पर है, तो हमने नवंबर के महीने में 2 नोटिसेस भेजे कंपनी को और उनसे जवाब तलब किया। हमारी फाउंडेशन ने, फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन ने उनसे बाकायदा हमने ऑफिशियल उन्हें नोटिसेस भेजे, जिसका हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। हम ये भी सवाल करना चाहते हैं कंपनी से कि सऊदी, दुबई और कुवैत, जिन्होंने सऊदी रियाल में इन्वेस्टमेंट करी, जिन्होंने दुबई के दिरहम्स में इन्वेस्टमेंट करी, जिन्होंने कुवैत के दिनार में इन्वेस्टमेंट करी, वहां पर क्यों नहीं पैसे, वहां के इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं पैसे ट्रांसफर हुए? वहां पर कोई ट्रांजैक्शन के लिमिटेशंस नहीं थे, गल्फ कंट्रीज में कोई ट्रांजैक्शंस के इश्यूज नहीं थे। तो इसका यह मतलब है कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा झोल हो रहा है। जिस दिन से नौहेरा शेख मैडम जेल से आजाद हुई है, उन्होंने सिर्फ बातें करी है। कंपनी को आज ये जवाब देना होगा कि कहां क्या दिक्कत आ रही है। हमने कंपनी को यह भी पेशकश करी थी, जो हमने नोटिसेस भेजे थे, कि अगर कंपनी को कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो हमारी फाउंडेशन उनकी उसमें मदद करने के लिए जो मुमकिन हो सकेगा करेगी। क्योंकि ये जो फाउंडेशन है, ये पुणे एसोसिएशन की तरह फेक या फ्रॉड या स्कैम फाउंडेशन नहीं है। ये फाउंडेशन इन्वेस्टर्स के लिए काम करना चाह रही है। मैं इसीलिए पुणे एसोसिएशन से हट गया और ये अलग फाउंडेशन मैंने इसीलिए बनाई ताकि इन्वेस्टर्स के हक के लिए हम लोग लड़ सके। और जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया वो मेरी इस फाउंडेशन में मुझसे जुड़ गए। हमारा मकसद इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी करना है। आज कई लोग, जिन लोगों को नौहेरा शेख के बारे में बुरा लग रहा है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कई लोग बिस्तर मर्ज पर पड़े हुए हैं। कई लोग इसलिए मर गए क्योंकि इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और उनके लाखों करोड़ों रुपए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में फंसे हुए। ये अब एक इमरजेंसी सिचुएशन हो चुकी है। और जो लोग शरीयत की बातें हमें सिखा रहे हैं, मैं उन्हें भी यह कहना चाहूंगा कि शरीयत भी ट्रांसपेरेंसी की बात करती है। हर चीज वाज़ेह होना चाहिए, साफ सुथरी होना चाहिए। सिर्फ ये कि आपा पे भरोसा करो, नौहेरा शेख पे भरोसा करो, सबर करके बैठ जाओ, इस तरीके का मामला अब नहीं चलेगा। और हर चीज को एमआईएम पे डाल देना, असदुद्दीन ओवैसी पे डाल देना, यह भी बिल्कुल गलत है। इस तरीके से तो असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया जा रहा है। आज इतना वक्त हो चुका है, लोग तड़प रहे, लोग बिलक रहे, उन लोगों की किसी को नहीं पड़ी है। सिर्फ नौहेरा शेख मैडम के दलाली करने में लोग लगे हुए, जो कि बिल्कुल गलत है। हम आजाद मैदान के प्रोटेस्ट में अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम वहां जमा होने वाले। आज जो वीडियो अपलोड हुआ उसमें यह कहा जा रहा है कि नौहेरा शेख मैडम ने मुसलमानों की मईशत के लिए, मुसलमानों की मईशत तो तबाह बर्बाद हो गई। मुसलमान इकोनॉमिकली खत्म हो चुका है। इकोनॉमिकली मुसलमान बर्बाद हो चुका है, तबाह बर्बाद किया गया मुसलमान को। 1,72,000 मुसलमान यहां इस कंपनी में बर्बाद हुआ है। कई लोगों के सेटलमेंट के नाम पर पैसे भी काटे गए। तो मैं यहां पर एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर वाकई में नौहेरा शेख मैडम गोल्ड में बिजनेस कर रही थी, गोल्ड में ट्रेड कर रही थी, तो जब वो जेल गई थी तो गोल्ड की कीमत 28,000 रुपए थी। आज गोल्ड 60,000 रुपए से ऊपर है। जब से वो जेल से बाहर आई है, गोल्ड दुगनी कीमत से भी ज्यादा था। तो फिर गोल्ड तो बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट में, क्यों गोल्ड वालों के पैसे काटे जा रहे? ऐसे कई सवाल आते। सऊदी, दुबई और कुवैत के इन्वेस्टरों के पैसे क्यों उन्हें ट्रांसफर नहीं किए गए? वहां पर कोई ट्रांजैक्शन की लिमिटेशंस नहीं थी। हमने इस बात की पूरी तहकीक करी है। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक बात समझ में आ रही है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। नौहेरा शेख मैडम जब से जेल से रिहा हुई है, वो सिर्फ अपनी सियासी सरगर्मियों में मशगूल है और इन्वेस्टर्स की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। जब भी हमने कंपनी के बंजारा हिल्स ऑफिस से जब राब्ता किया,
हेड ऑफिस से, जो हिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो नाजनीन मैडम से, नाजनीन उर्फ आबिदा से जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि मामला कोर्ट में है। भाई कोर्ट का मामला तो उन लोगों के लिए जिन्होंने कंप्लेंट करी, जो आज डेट तक के आप लोगों के पास सबर करके बैठे हुए, उनका क्या? कहीं ऐसा ना हो जाए और 4 साल 5 साल 10 साल जाया हो जाए और लोग तबाह, मजीद तबाह बर्बाद हो जाए। यहां से पैसों की रिकवरी करना बहुत जरूरी है। मैं तमाम इन्वेस्टर से कहता हूं कि आप लोग किसी फितने में मत पड़िए। अगर कोई सपोर्टर हमारे सवालों का जवाब देना चाहता है तो इन मसलों का, इन सवालों का जवाब दे कि गल्फ के इन्वेस्टर्स को क्यों पैसे नहीं दिए गए, गल्फ में कोई ट्रांजैक्शन के लिमिटेशंस नहीं थे। ऐसे कई टेक्निकल सवालात है जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अगर इसी तरीके से ये मामला चलता रहेगा कि मामला कोर्ट में बस सबर करना होगा और आपा जो कहेगी वो भरोसा करना होगा, शरीयत भी ये नहीं कहती है। शरीयत भी यही कहती है कि मामला जो है वो बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आज इतना वक्त गुजर चुका है, लोग बेचारे डिप्रेशन में जा चुके, लोग अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई इस कंपनी में लगा के आज पागल हो चुके हैं, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हमने जब हम हार गए, जब हमने कंपनी से कई बार हमने अप्रोच किया, कंपनी से हर तरीके से हमने कोशिश करी, कंपनी के कई लोगों से हमने बात करी, जिम्मेदारान से बात करी, जब हमें कोई जवाब नहीं मिला तब हमने इस प्रोटेस्ट को मुनक्किद किया। और इंशाअल्लाह ऐसे कई प्रोटेस्ट होंगे और हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम उस वक्त तक, हमारी फाउंडेशन फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन, जब तक एक एक मेंबर का पैसा नहीं मिलेगा हमारे फाउंडेशन के लोगों का, तब तक हमारी फाउंडेशन लड़ती रहेगी। और हम उन लोगों के लिए भी लड़ेंगे जो बेचारे एसएफआईओ में या कंप्लेंट करके आज धक्के खाते बैठे हुए। हमारी एसोसिएशन का मकसद है हर इन्वेस्टर के पैसों की रिकवरी। अगर हमारा ये मकसद किसी को गलत लगता है तो फिर इसमें हम इस चीज से पीछे हटने वाले नहीं है। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और मैं तमाम इन्वेस्टर से कहता हूं कि कसरत से, जहां कहीं से भी हिंदुस्तान के कोने कोने से आप लोग आजाद मैदान के प्रोटेस्ट को कामयाब बनाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।